तो रायपुर में नक्सलवाद पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि हिंसक घटनाओं में कमी आई है, लेकिन सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के बजाय हिंसा नियंत्रित करने पर केंद्रीय है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा। हिंसक नक्सल वारदातों में निरंतर कमी आती रही है और वो स्थिति अभी भी बनी हुई दिखती है। शासन की तरफ से ये भी बयान आ गया कि नक्सलवाद समाप्त करने की बात हम नहीं कर रहे, नक्सल विचारधारा कायम रह सकती है, हिंसक नक्सल घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो शासन ने भी अपनी बात थोड़ी सी दोबारा परिभाषित की है कि नक्सलवाद की समाप्ति नहीं, हिंसा जो होती है उस पे हम पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने में सफल होंगे। आगे देखना है कि नक्सल विचारधारा से जुड़े हिंसक गतिविधियों से लिप्त जो लोग हैं वो गतिविधियां अपनी कायम रख पाएंगे कि नहीं। रायपुर में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और सेस से घटाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव से आगे भी चुनौतियां यूं ही बनी रहेंगी। दाम कम अगर कर पाएगी भारत सरकार इन परिस्थितियों में तो वो एक अच्छी स्थिति बनेगी। हम सस्ते दाम पे तेल खरीदते रहे हैं तुलनात्मक, और जो सेस लगाती है केंद्र की सरकार वो बरकरार रही है। मान लीजिए कि $100 प्रति बैरल का कच्चा तेल था, बीच में अभी $60-70 पे बिक रहा था, फिर भी दाम वैसे के वैसे थे। वो क्यों थे? क्योंकि कच्चे तेल से बने हुए पदार्थ की कीमत उतनी नहीं थी। उपभोक्ता जो पैसे दे रहा था वो केंद्र सरकार को सेस दे के दे रहा था। तो अब कच्चा तेल का दाम बढ़ गया, प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा, तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? जो केंद्र सरकार सेस ले रही थी उसको अगर आप कम करेंगे तो स्थिर हो सकता है। आने वाले समय में अभी चुनौतियां हैं कि जो बफर स्टॉक आपके पास है उसके आधार पे काम चल रहा है, वरना कुछ विशेषज्ञ जो कह रहे हैं हमको करीब प्रति 2 घंटा एक जहाज वैसा चाहिए जिसकी हमने कही कि 2-3 जहाजें अभी कच्चा तेल लेके आ गई हैं, तो प्रति घंटा हमारे देश की आवश्यकता के अनुपात में हमको उतना सामग्री उतनी हमको चाहिए। तो वो स्थिति हॉर्मुज की खाड़ी में जो गतिरोध अभी बना है वो जब तक कम नहीं होता तब तक हमको दिक्कत जाएगी, और ये जहाजें जब से आने लगेंगे तब वो स्थिति सामान्य बन सकती है।